प्रकार से नाभी, गुंजी, पुट्टी, ऐसे सीमांत के गांव, उन गांवों में अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां का दौरा किया, जागेश्वर धाम का दौरा किया, हरसिल मुखवा जो मां गंगा का मायका है, वहां जाने वाले भी वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। और देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है, उनके हृदय में बसता है। और उन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री बनने के बाद 28 बार हमारे राज्य का प्रवास कर लिया, 28 बार यहाँ आ गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सनातन का जो जयघोष हो रहा है, सनातन की ध्वजा आज पूरे विश्व के अंदर लहरा रही है, तो हमारे पूज्य संत गणों के आशीर्वाद से हो रहा है। जब भी देश के अंदर कोई विपत्ति आई है, कोई चुनौती आई है, कोई भी समय कठिन आया है, उसमें हमारे संत गणों ने अपनी तपस्या से, अपनी विद्वता से उसमें मार्गदर्शन देने का काम किया है। बहुत रास्ता निकाला है, उस संकट से निकाला है। ये संत इस प्रकार के, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उनका सानिध्य भी अपने आप में भगवान के दर्शन का जैसा है, साक्षात। क्योंकि भगवान साक्षात तो कभी नहीं आते हैं, वो तो भाव में ही आते हैं। और जहां भाव आ गया वहां भगवान आ गए। श्रीमद् भगवत बोलिए राधे राधे राधे। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए पूज्य संत गणों को, सबको उनको प्रणाम करते हुए, और ये जो हमारा अभी पूज्य विश्वकानंद जी ने कहा कि वो अर्ध कुंभ मैंने कभी नहीं कहा। ये हम तो बस भव्य कुंभ चाहते हैं, मतलब भव्य मेला चाहते हैं, अच्छा भव्य आयोजन हो जाए, बिल्कुल भव्य आयोजन हो जाए, उसमें हाँ उसमें कुंभ की तरह हो, अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए। और 2021 में जो कुंभ हुआ था, उस समय कोरोना के कारण से बहुत लोग स्नान कर नहीं पाए। और हमारे शास्त्रों में सभी में माँ गंगा का और हरिद्वार का अपना एक महत्व है, एक बड़ा पौराणिक महत्व है। बड़े लोग कहते हैं कि उसमें स्नान करने से बहुत प्रकार की जो पुण्य की प्राप्ति होती है, बहुत प्रकार से प्रायश्चित दूर हो जाते हैं, तमाम प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। लोगों की मान्यता है, तो लोग नहाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं। तो हम लोग उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और बहुत सारे काम देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व को बचाने के लिए। महाराज जी बस आपका मैं 1 ही मिनट और लेता हूँ, क्योंकि नहीं, मैं इसलिए कि इतने सारे लोग इसको सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जरूर, देवभूमि एक ऐसा स्थान है जो विश्व की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, राजधानी है, जहां से पूरे विश्व के अंदर संदेश जाता है। जब मुझे लोग कहते हैं कि आपने समान नागरिक संहिता का कानून बना दिया, आपने धर्मांतरण का कानून बना दिया, आपने दंगा रोकने का कानून बना दिया, आपने मदरसा बोर्ड भंग कर दिया, आप जो है हिंदू स्टडीज सेंटर, रिसर्च सेंटर हम देहरादून में हमने बना दिया, हरिद्वार में हम प्राच्य शोध संस्थान भी स्थापित कर रहे हैं, दो लैंड जिहाद और लव जिहाद, थूक जिहाद, इन सब पर हमने बड़ी कठोर कार्रवाई यहाँ करी है। तो लोग जब मुझे कहते हैं कि आप जो है कुछ विशेष लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि हम बहुत प्रेम प्यार से रहने वाले लोग हैं। देवभूमि उत्तराखंड में कोई आपस में झगड़ा नहीं करता है, लेकिन ये जो अतिक्रमण है, किसी को धर्म के नाम पर, किसी को वर्ग के नाम पर, महिलाओं के शोषण की जो खुली छूट है, वो हम किसी कीमत पर नहीं देंगे। हम देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देंगे। यहाँ की जो जनसंख्या में जो पिछले पहले के सालों में जो असंतुलन हुआ है, उसको भी अब नहीं होने देंगे, क्योंकि देवत्व की रक्षा करना एक केवल मेरा संकल्प नहीं है, ये देवभूमि के साथ साथ पूरी दुनिया के सनातनियों का संकल्प है। क्योंकि देवभूमि का नाम आते ही उनके मन में आस्था और श्रद्धा निर्मित हो जाती है, एक भाव निर्मित हो जाता है कि अरे ये देवभूमि, वो कैसी देवभूमि, देवभूमि ऐसी देवभूमि जहां पर भगवान के सबसे नजदीक रहने वाले लोग रहते हैं, भगवान के सबसे नजदीक का स्थान, जहां 4 धाम, आदि कैलाश, माँ गंगा, माँ यमुना, सरयू, शारदा, काली, इतनी सारी नदियां, इतने सारे हमारे ग्लेशियर, इतना सारी यहाँ की प्राकृतिक संपदा यहाँ पर है। तो इसलिए इस काम को हम लोग कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड राज्य में लागू हो गया, और मैंने ये, हमारी विधानसभा अध्यक्ष जी भी यहाँ पर बैठी हैं, बहन जी हमारी, तो उस समय मैंने कहा था, जब हम इसको विधानसभा में प्रस्तुत कर रहे थे, मैंने कहा कि
देवभूमि उत्तराखंड से जैसे माँ गंगा निकलती है, पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री जो देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है, आने वाले समय में पूरे देश को लाभ देगी। और आज वो पूरे देश को लाभ देने लगी, पूरा देश इस दिशा में चल गया है। मैं एक बार फिर से आप सभी को, पूज्य संतगणों को फिर से मैं उनके श्री चरणों में शीश नवाकर प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, और सभी आए हुए भक्त श्रद्धालुओं का, हमारी मातृशक्ति का एक बार फिर से यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे परमादरणीय धामी जी ने जो दिव्य और भव्य कुंभ का जो संकल्प लिया है, वो उनके संकल्प के लिए एक बार सबके ओर से उनको बहुत बहुत बधाई है। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर हजारों लोग भले ही हो, लेकिन परोक्ष रूप से आस्था चैनल से लेकर के डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया से लेकर के करोड़ों लोग इस कार्यक्रम के साथ एकात्म हैं। उन सबकी ओर से एक बार आदरणीय धामी जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने जो ऐतिहासिक कार्य की है उत्तराखंड की इस देवभूमि से, और पूरे देश को उससे प्रेरणा मिली है। अभी हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी भी आने वाले हैं, वो भी आ जाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे सब संतों का। भी इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति से पहले एक बात कह करके पूज्य महाराज श्री इस आयोजन का मैं सभी का धन्यवाद कर दूंगा पहले आप, क्योंकि ये आपके सानिध्य में परम पूज्य योग गुरु बाबा रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उदासीन पंचायती, हमारा बड़ा अखाड़ा, और मैं तो ये मानता हूँ सभी संतों के सानिध्य में मेरा एक ही संकल्प रहता है कि जो देश के शीर्ष संत हैं, जो तपस्वी महापुरुष हैं, जिन्होंने इस राष्ट्र में बहुत बड़ा कार्य किया है और